तो गाइस ये एक अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं क्यों अच्छा है। क्योंकि गलती करने के मल्टीपल चांस है, जगह जगह गलती करने के चांस हैं, तो इसको सही से हैंडल करना है। देखते हैं क्या करते हैं। पहले हमें दे रखा है दो रजिस्टर्स हैं, एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसका मतलब हम लोग कहेंगे दो रजिस्टर बना दिया हमने, सर्किट बना लेते हैं ताकि चीजें क्लियर रहें। एक रजिस्टर ये हो गया जो 2 ओम का है, और इसके सीरीज में ऐड कर दिया गया दूसरा रजिस्टर जो 4 ओम का है, और इन दोनों को 6 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो 6 वोल्ट सोर्स के साथ से की लगा दे रहे हैं हम, 6 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि द हीट डिसिपिएशन बाय 4 ओम रजिस्टर। इसका मतलब ये भी हीट डिसिपिएट कर रहा होगा, ये भी हीट डिसिपिएट कर रहा होगा, और ये सारा एनर्जी दे रहा होगा, ये सारा एनर्जी दे रहा होगा जितना लोग डिसिपिएट कर रहा है। कहां से रहा है एनर्जी? यही तो सप्लाई कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है और दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ले जाओ, और ये लोग उड़ा रहे हैं, है ना। अब देखते हैं तो हम लोग का ये कितना हीट डिसिपिएट कर रहा है वो निकालना है। अब मान लीजिए कि ये जो सेल है वो करंट आई दे रहा होगा, तो वही करंट इसमें भी होगा, क्योंकि सीरीज में है, वही करंट इसमें भी होगा। तो हम मुझे पता है कि कोई भी रजिस्टर कितना हीट डिसिपिएट करता है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आ जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाता है। तो ये वाला कितना करेगा? जो 4 ओम रजिस्टर है ये कितना हीट डिसिपिएट करेगा? हमने सफिक्स में 4 ओम लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हम किसका निकाल रहे हैं। तो आई कितना होगा पता नहीं, तो निकालना है। आर 4 ओम है। टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना ये डिसिपिएट करेगा? क्या चैलेंज है? करंट कैसे आएगा? अब करंट अगर मुद्दा सुलझ जाए तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब करंट तो बड़ा सिंपल है। करंट कौन डिमांड कर रहा है? ये दोनों रजिस्टर मिलकर करंट डिमांड कर रहे हैं। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिमांड करता है करंट का। तो आर इक्विवेलेंट यहां पे क्या निकालेंगे? दोनों सीरीज में है, तो यहां पे जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, जो R1 प्लस R2 होगा, मतलब 2 प्लस 4 6 ओम हो जाएगा। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट 6 ओम होगा। अब ये यहां प्लेस कर देते हैं, तो V हमारा कितना है? V तो 6 वोल्ट है, और R इक्विवेलेंट 6 आ गया है, तो ये आ गया आपका 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर करंट ये देगा। अब हमें जो मुद्दा था हमारा सॉल्व हो चुका है, तो यहां 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 4 इंटू 5, इट बिकम 4 5 जा 20। और हीट एक एनर्जी है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 20 जूल। ऑप्शन सी करेक्ट है। डी कहां चला गया? डी तो यहां पे डी 30 जूल था, जो गलत है, ढक गया था। ठीक है।